नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जिस तेजी से अखिलेश यादव लगे हुए हैं, मायावती पूरे पटल से कहीं गायब नजर आती है। पर अब कुछ ही दिन पहले वो मीडिया के सामने आई, अपनी पूरी रणनीति का उन्होंने खुलासा किया कि वो इस बार किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। बीएसपी उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उसके बाद सवाल ये उठे कि बीएसपी आखिर क्यों अकेले चुनाव लड़ने वाली है, वो भी उस वक्त जब बीजेपी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की खुद की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, उसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा भी बीजेपी को मिलता आया है अलग अलग स्टेट्स में। ऐसी हालत में जब दूसरे जितने भी दल हैं वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीएसपी अकेले ही मैदान में उतरने की तैयारी क्यों कर रही है। बीएसपी के अंदर के सूत्रों का ये दावा है कि इस बार मायावती एकला चलो के फॉर्मूले पर काम करेंगी, लेकिन बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इस मामले में बहुत सारी राय आई, बहुत सारे चुनाव विश्लेषकों ने अलग अलग विश्लेषण किए और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंच पाए हैं कि बीएसपी का जो कोर वोट बैंक है, वो पिछली जितनी भी बार बीएसपी ने गठबंधन करके चुनाव लड़े हैं, उसके बाद से उनका कोर वोट बैंक जो है वो उनसे पीछे छूट रहा है, उनसे कन्नी काट रहा है। यही वजह है कि बीएसपी अब ये समझ चुकी है कि अगर वो गठबंधन करती है तो फायदा तो कुछ होना नहीं है, नुकसान ज्यादा भारी हो जाता है। इससे पहले बीएसपी के प्रवक्ताओं का दावा है कि यूपी, बिहार, कर्नाटक में कई जगह गठबंधन करके बीएसपी देख चुकी है, कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए अब मायावती ने फैसला कर लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर मायावती या बीएसपी के कोई नेता मीडिया में मुखर नहीं है तो बीएसपी ठंडी पड़ी है, ऐसा नहीं है। बूथ और जोन स्तर पर अलग अलग कमेटियां बनाई जा चुकी हैं, उनकी मीटिंग्स भी शुरू हो चुकी है और फोकस ये है कि अकेले अपने दम पर एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। चुनाव विश्लेषकों की माने तो जो दलित वोट बैंक है और जो दूसरे वोट बैंक हैं उत्तर प्रदेश में, उनका सामंजस्य कभी नहीं बन पाया है। जब भी कभी भी बसपा ने ये कोशिश की है कि वो सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े, यहाँ तक कि बीजेपी के साथ भी अगर गठबंधन करे तो सबका वोट बैंक अलग अलग है। और लेकिन जो बीएसपी का कोर वोट बैंक है यानी दलित, वो दूसरे जो वोट बैंक हैं, दूसरे वर्ग हैं समाज के, उनसे इतना अलग है कि वो कहीं जेल नहीं हो पाता। तो ऐसे में जब मायावती किसी से गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो जो वोट बैंक, जो वर्ग सामाजिक स्तर पर एक नहीं है, वो राजनीतिक स्तर पर भी एक होकर वोटिंग के लिए एकमत नहीं हो पाते, जिसका खामियाजा बीएसपी भुगतती आई है। यही वजह है कि इस बार मायावती कोई गठबंधन नहीं करने वाली है, ये उनकी सबसे बड़ी प्लानिंग है। अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये भी कहना है कि अब समाजवादी पार्टी को भी इसी तर्ज पर सोचना चाहिए कि कहीं जो अलग अलग छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन है वो कहीं क्षेत्रीय रूप से और जातिगत समीकरणों के रूप से कहीं उनको नुकसान न पहुंचाए, जिसका फायदा भी बीएसपी को ही हो। नमस्कार।